नमस्कार दोस्तों, मैं सपना पांडे आपको अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पितृदोष दूर करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए और खास करके पितृपक्ष के दौरान ये उपाय ज़्यादा काम करता है। ठीक है। और पितरों के नाराज होने से हमारे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटने लगती है, कौन कौन सी परेशानियां होती हैं। इसके साथ ही पीपल वृक्ष में श्राद्ध पक्ष के दौरान हमें पूजा क्यों करना चाहिए, तो सभी बातों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से सभी बातों को समझ लीजिए। ठीक है। वीडियो वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसे आपको वीडियो देखने में पूरा आनंद आएगा। हिंदू धर्म में देवताओं की तरह पितरों को भी दर्जा दिया गया है और यही वजह है कि पितृपक्ष के दौरान लोग पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष में ही तमाम लोग पितृदोष का भी निदान करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पितृदोष की सही पहचान और निवारण के बारे में जान पाते हैं। ठीक है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे ऊपर पितृदोष है, या तो अगर पता भी होता है तो इनका निवारण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मैं देने वाली हूं। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पितृदोष दूर करने के लिए पितृपक्ष का समय जो है वह सबसे अच्छा, सबसे खास है। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा, जो सर्वपितृ अमावस्या तक रहेगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है उन्हें दूर करने के लिए पितृपक्ष में कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके कुंडली में पितृदोष है, जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तो यही वह खास मौका है जहां पर आप उपाय जिस समय आप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पितृदोष क्या है और इसके लक्षण क्या है। साथ ही जानेंगे कि घर के पास पीपल का पेड़ क्यों नहीं होना चाहिए और पीपल वृक्ष में पितृपक्ष में क्यों पूजा अर्चना होता है, क्यों पूजा होता है। ठीक है। तो दोस्तों, पितृदोष होने से व्यक्ति को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें संतान का सुख काफी परिश्रम के बाद भी नहीं मिलता, या फिर उनकी संतान गलत संगत में पड़ जाती है, वंश वृद्धि रुक जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई दाम्पत्य की शादी विवाह हो जाती है, 5 साल, 3 साल, 7 साल हो जाते हैं और उनका कोई भी संतान नहीं होता है, तो यह सभी कारण पितृदोष के हो सकते हैं। वंश वृद्धि रुकने का कारण यही है। साथ ही इन्हें नौकरी, व्यापार में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परिश्रम करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है, बार बार उनके काम में बाधा आती है। इसके अलावा घर में सुख शांति नहीं आती, कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, काफी खर्च होते हैं, धन आता है रुकता नहीं है, घर में क्लेश झगड़ा अधिक होते हैं, पति पत्नी में बेवजह के झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, घर में कलह क्लेश एकदम मतलब चलता रहता है। आप कर्जे ले लेते हैं लेकिन चुका नहीं पाते हैं, चाहे तो आप कितना भी कोशिश कर ले आपका कर्ज चुकता है ही नहीं, पूर्ण नहीं होता। कर्ज यानी कि समाप्त नहीं होता, कर्ज पर कर्ज होता रहता है, उस पर हमेशा गरीबी छाई रहती है। और इसके अलावा घर में बेटी या बेटा हो तो उनकी शादी में भी बहुत तरह से रुकावटें आती है। इसके अलावा घर में बेटी हो या बेटा हो तो उनकी शादी में भी बहुत तरह से रुकावटें आती हैं और कोई भी शुभ काम बिना अड़चन के, बिना बाधा का होता ही नहीं है। यही सब लक्षण आपके पितृदोष से जुड़ी हुई है, यही सब आपके पितृदोष के कारण ही हो रहा है। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए पितृपक्ष के दौरान, पितृपक्ष के समय में जो कि अभी चल रहा है, इसी समय में आपको कुछ उपाय को जरूर करना चाहिए। यह आपको जरूर लाभ दिलाएगा। इसलिए आप श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा भाव से, सही मन से, शुद्ध मन से आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। ठीक है। पितृपक्ष में रोजाना घर के दक्षिण दिशा में शाम के समय एक तिल का दीपक आप जलाइए। और ऐसा आप तो वैसे आम दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में आपको रोजाना करना है 15 दिन तक। इससे पितृदोष खत्म होता है। साथ ही पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर को लगाइएगा, जिनके पिताजी की मृत्यु हो गई है या तो दादाजी की मृत्यु हो गई है,
वह अपने पिताजी की या तो दादाजी की तस्वीर को दक्षिण दिशा की दीवार में ही लगाइएगा। बहुत लोग करते क्या है कि अपने जो पूर्वज होते हैं, या तो पिताजी हैं या तो दादाजी हैं या तो और पूर्वज हैं, तो उनकी तस्वीर को घर के मंदिर में लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवता का स्थान अलग होना चाहिए और पितर का स्थान अलग होना चाहिए। पितर का स्थान सबसे अच्छा माना जाता है दक्षिण दिशा, ठीक है, और दक्षिण दीवार ही आपके पितर के लिए सबसे उत्तम जगह है। तो आप हमेशा पूर्वजों की तस्वीर को दक्षिण दिशा में ही लगाइएगा, ठीक है। और अगर आप मंदिर में रखते हैं तो आपको दोष लगता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जो भी अगर अभी तक मंदिर में रख रहे थे तो वह अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप हटा लीजिएगा और दक्षिण दीवार में तस्वीर को लगा दीजिएगा। सबसे अच्छी जगह दक्षिण की दीवार है आपके पूर्वजों की तस्वीर के लिए। और तस्वीर के सामने दिया, धूप या अगरबत्ती विशेष रूप से आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते रहिएगा, जलाते रहिएगा, ठीक है। आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि आप शाम सुबह अपने घर में मंदिर में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उसी प्रकार से आपको देवी देवताओं की पूजा करने के बाद में आपको पितर की भी पूजा यानी कि धूप दीप अगरबत्ती जलाना है और पूजा करना है शाम सुबह। कम से कम श्राद्ध पक्ष में तो आप जरूर कीजिए, ठीक है। पितरों की शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय में पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल, काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित कीजिए। साथ ही तेल का दिया भी एक जलाइए। रोज दोपहर में ऐसा कीजिए। पितृ दोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में और अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग लगाइए और पितृ स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके अलावा आप पितृ दोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की पूजा कीजिए, या तो किसी योग्य ब्राह्मण से आप अभिषेक करवाइए। पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए पंचमगवी, 7 मुखी, 8 मुखी या तो 12 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण कीजिए। यदि ये उपलब्ध ना हो पाए तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर लीजिएगा। तो चलिए जानते कि घर के पास पीपल का वृक्ष क्यों नहीं होना चाहिए। घर के पास पीपल का वृक्ष नहीं होता है, ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि किसी घर में बार बार पीपल का पेड़ उगता है, भले ही उसे हटा दिया जाए लेकिन वो फिर उग जाता है। खास तौर से ऐसे जातक जिनकी कुंडली में पितृदोष है, उनके लिए ये घटना होती रहती है। उनके यहाँ ये घटना बार बार होती है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि पीपल के पेड़ का संबंध देवताओं और पितरों से होता है। चलिए जानते हैं पीपल और पितृदोष का क्या कनेक्शन है। दोस्तों, इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इन दिनों में कहा जाता है कि हमारे पितर वंशजों के घर आते हैं और वंशजों के अच्छे व्यवहार से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, और नाराज होने पर उनका कोप हमें झेलना पड़ता है। इसलिए इस समय जितना ही आप पितृ के लिए पूजा अर्चना, जलार्पण जितना भी आप करते हो, तो इतना ही आपके पितर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ठीक है। और इससे आपके पितृ दोष का भी समाप्ति होता है। दोस्तों, पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जिस पर रात 3 बजे से पहले अच्छी और बुरी दोनों ताकत की आत्माओं का वास होता है। मान्यता है कि 3 बजे से सूर्योदय के पहले तक इस पर